हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवालकर। जैसा कि पता है, पार्ट 1 में मैंने हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प, हीट सिंकोप, हीट रैश के बारे में डिस्कस किया था। और ज़्यादातर मैंने हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप देख लीजिए। उसमें मैंने ट्रीटमेंट, साइन सिम्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। इस पार्ट 2 में मैं प्रिवेंशन ऑफ हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे आप उसे बचा सकते हैं, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक से। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। हमारे बॉडी में एक बहुत ही अच्छा थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम है जो हमारे बॉडी के कोर टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता है। हमारे बॉडी का एक अपना टेम्परेचर है, उसे वो मेंटेन करता है। ये थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम हमारे ब्रेन में रहता है। अगर हमारा बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है, तो ये हमारा थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम जो हमारे ब्रेन में रहता है वो कोशिश करता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ना बढ़े। उसके लिए वो कैसे करता है? तो उसके लिए वो स्वेटिंग कराता है। पसीना जब निकलता है तो आप देखते होंगे, जब पसीना निकलता है तो सरफेस जो है ठंड रहता है, तो वो पसीना के द्वारा हमारा बॉडी के टेम्परेचर को वो बढ़ने नहीं देता है। लेकिन पसीना जब निकलेगा तो हमारे शरीर का पानी कम हो जाएगा। तो हमें अपने पानी को, अपने शरीर के पानी को मेंटेन रखना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। लेकिन यही अगर डिहाइड्रेटेड केस अगर लंबे समय तक रहा और बाहर का टेम्परेचर आपका अभी भी बाहर बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमारा थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम काम करना बंद कर देता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, जिससे कि हम हीट स्ट्रोक में चले जाते हैं, जो कि काफ़ी फैटल कंडीशन है। तो ये हीट स्ट्रोक इज ए सेवियर फॉर्म ऑफ हीट एग्जॉशन। जिस समय हमारा स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है, अगर हम अपना हाइड्रेशन, शरीर का पानी अगर हम मेंटेन रखेंगे तो कभी भी हम हीट स्ट्रोक में नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि बाहर के टेम्परेचर को तो हम एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने पानी को, हमारे शरीर के पानी को मेंटेन करना तो ये हमारा काम है। तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड अगर रखेंगे तो हीट एग्जॉशन तक ही रहेंगे, हीट स्ट्रोक में नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए मैं डिटेल में उसके प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस करता हूं। चलिए मैं वीडियो को, टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। पहला, कम से कम घर से बाहर निकले। जितना ज़रूरत हो उतना ही निकले, अन्यथा नहीं निकले। कोशिश करें कम से कम घर से बाहर निकले। सेकंड, अगर बाहर निकलते हैं, आउटडोर निकलते भी हैं, तो ओवर एक्सपोजर से बचें। कोशिश करें अम्ब्रेला रखें, सनग्लास पहने, हैट लगा के निकले। अगर आप और ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सनस्क्रीन लगा के निकलें। 50 SPF जो है बहुत ही अच्छा है, वो आप स्किन पर लगा के निकलें, जिससे आप सन बर्न से बच सकते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। जैसे कि आफ्टरनून में जो है सूरज काफ़ी तेज रहता है, उसका डायरेक्ट सनलाइट रहता है, तो कोशिश करें आफ्टरनून में आप नहीं काम करें ज़्यादा। मॉर्निंग और इवनिंग और के समय आप ज़्यादा काम करें, या कोई काम ज़रूरत अगर आपको है तो आप
मॉर्निंग आवर में या इवनिंग आवर में काम करें, तो अपने आप को डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आप लाइट कलर का कपड़ा पहनिए, वाइट, क्रीम कलर का। ये कलर क्या है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कोशिश कीजिए डार्क कलर का कपड़ा नहीं पहनने का, जैसे ब्लैक है, ये आपको हीट को एब्जॉर्ब करता है। और वियर लूज फिटिंग क्लोथ, आप हल्का फुल्का कपड़ा पहनिए, टाइट कपड़ा मत पहनिए। और जब भी बाहर निकले फुल स्लीव में निकले, पूरा हाथ को ढक के निकले, फेस को कवर करके निकले, तो वाइट कलर का, क्रीम कलर का, नॉट ब्लैक, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी बहुत ज़्यादा पिए। इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर इवन इफ यू आर नॉट थर्स्टी। आप प्यासे हैं या नहीं हैं उससे मतलब नहीं है, आपको पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। करीब 3 से 4 लीटर पर डे आपको पानी पीना है इस गर्मी के मौसम में। और टेक वाटर एट रेगुलर इंटरवल। आप कोशिश कीजिए एवरी 20 या 30 मिनट्स में आप पानी पीजिए, एक गिलास पानी आप पीजिए, चाहे आपको प्यास लगे या प्यास नहीं लगे। हाइड्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और घर में क्या है, सीजनल फ्रूट्स खाइए, जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, साइट्रस फ्रूट, ऑरेंज खाइए, कोकोनट वाटर ज़्यादा पीजिए, ये सब का सेवन आप ज़्यादा कीजिए। वेजिटेबल्स में आप सब्जी में जो वाटर कंटेनिंग वेजिटेबल्स है, जैसे तरोई है, लौकी है, ये सब का सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि ये ईजिली डाइजेस्टेबल भी है। क्योंकि गर्मी के समय में, गर्मी के सीजन में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, पाचन तंत्र हमारा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आपको सब्जी भी जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो वो खाएं। होममेड जैसे छाछ है दही का, आम रस है, आम पन्ना है, धनिया पुदीना का सेवन उसमें ज़्यादा करें। ORS जो है आप लेते रहें। ORS आजकल तो बहुत ही कॉमनली यूज्ड हो गया है, मार्केट में फ्लेवर ORS भी मिलने लगा है, उसका सेवन करें। या घर में आप नमक, चीनी, नींबू का एक घोल बना के पिए, शिकंजी का यूज करें, शिकंजी ज़्यादा पिए। और बीच बीच में आप यूरिन कलर को देखते रहें, जब आप पेशाब जा रहे हैं तो देखिए कि यूरिन डार्क तो नहीं हो रहा है। अगर डार्क हो रहा है इसका मतलब आपको फ्लूइड का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और फ्लूइड उस समय आप ज़्यादा लें जब तक कि यूरिन आपका नॉर्मल कलर नहीं हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, समर में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए आप लाइट खाना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, थोड़ा थोड़ा खाएं। जैसे कि आप लाइट में सलाद उलाद का यूज़ ज़्यादा करें। और अवॉइड करें फैटी, ऑयली, मसालेदार, स्पाइसी जंक फूड्स का, क्योंकि ये सब चीज़ जो है फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि उस समय हम जैसा बताया, उस समय डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो ये सब को अवॉइड करें। अल्कोहल और कैफीन का यूज ना करें, क्योंकि ये नुकसानदेह होता है। और दिन भर में आप 2-3 शावर आप लें, ताकि अपने आप को कूलिंग मेंटेन कर पाए। अगर आप काम करते हैं तो लॉन्ग पीरियड तक काम ना करें, डायरेक्ट सनलाइट में लंबा काम आप नहीं करें लंबे समय तक। आप बीच बीच में रेस्ट लें, ब्रेक लें। और अगर ड्यूटी करते हैं तो शिफ्ट रोटेशन करें ड्यूटी में। हमेशा ये नहीं कि आप धूप वाला शिफ्ट ले लें, नहीं,
आपको मॉर्निंग नाइट शिफ्ट भी लेते रहें, क्योंकि उससे जो है आपको डायरेक्ट सनलाइट से डायरेक्ट आपको धूप में काम करने से बच पाएंगे। और जहां आप काम कर रहे हैं वो वर्क प्लेस जो है प्रॉपर वेंटिलेटेड हो, वहाँ फैन हो, वहाँ एसी अगर हो सके तो एसी का इंतज़ाम हो, मूविंग एयर कूलिंग इफेक्ट वहाँ पे आपका रहना चाहिए। और बीच बीच में काम के इंटरवल में आप कूल और शेड एरिया का जहाँ छांव है वहाँ पे जा कर के बैठिए, अपने आप को रेस्ट लीजिए और ज़्यादा कोशिश कीजिए स्ट्रेनस वर्क, ज़्यादा हार्ड वर्क कम हो सके। आपको जो काम है तो करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करना है कि हार्ड वर्क जो कंटिन्यूसली आप कंटिन्यूस नहीं कीजिए, ब्रेक लेते रहिए बीच बीच में और डायरेक्ट सनलाइट से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। जैसा कि मैं बताया कि सनस्क्रीन का आप यूज कर सकते हैं और अपने बच्चे को या जानवर को, पेट अगर है तो लॉक्ड कार में मत छोड़िए, पार्क्ड कार है वहाँ पर मत छोड़िए, क्योंकि कार के अंदर भी अगर आप रहेंगे तो डायरेक्ट हीट का असर पड़ेगा। तो उसमें आप अपने बच्चे को ज़्यादा देर मत रखिए और कोशिश कीजिए अगर आप जिम एक्टिविटी करते हैं तो इस समर में आप कम कीजिए, क्योंकि समर में जहां आप जाड़े में ज़्यादा एक्टिविटी जिम की एक्टिविटी करते हैं तो कम कीजिए, क्योंकि इससे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप डिहाइड्रेटेड कम होंगे। बच्चे ज़्यादा आउटडोर स्पोर्टिंग या गेमिंग कम करें, कोशिश करें कि वो घर में ही जो इंडोर गेम खेले। गर्मी का समय है, घर में महिलाएं होती हैं किचन में ज़्यादा देर तक काम करती, एक तो किचन रहता है खाना के समय जहां आप काम करती वहां भी हीट रहता है, इन्वायरमेंट में भी हीट रहता है। तो किचन जो है आपका वेल वेंटिलेटेड हो, फैन हो, कूलर हो और कोशिश करें कम से कम किचन में अपना समय बिताएं। ओल्ड पर्सन घर से बाहर कम ना निकले, क्योंकि ओल्ड पर्सन जो है ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनको बहुत सारी बीमारियां भी रहती है। इसीलिए कोशिश करें घर से बाहर कम निकलें। घर में फ़ैन, कूलर, एसी का यूज करें और पानी पीते रहें। नाउ समरी ऑफ द टॉपिक। आपको पहला, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है। सेकंड, घर से बाहर जब भी जाएं तो सफिशिएंट अमाउंट में पानी पी के जाए, पता नहीं बाहर में पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और साथ में पानी का बोतल ज़रूर रखें और फुल स्लीव का कपड़ा पहने, लाइट कलर का कपड़ा पहने, डार्क कलर का कपड़ा नहीं पहने, लूज फिटिंग कपड़ा पहने। और आपने देखा कि हीट एग्जॉशन में 3 चीज़ होता है। पहला, एक्सटर्नल टेम्परेचर, हाई एक्सटर्नल टेम्परेचर। सेकंड, आपका मोर स्वेटिंग होने के कारण डिहाइड्रेशन के कारण आपका बीपी डाउन हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। और मोर स्वेटिंग के कारण आपको सॉल्ट शरीर से निकल जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो आपको 3 चीज़ का उसमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पहला कि आप उसको कूल प्लेस पर पेशेंट को ले जाएं, लेटा दें, एसी, कूलर, फैन चला दें। सेकंड, आपका डिहाइड्रेशन और बीपी जो डाउन हो गया है और मोर स्वेटिंग के कारण जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, वो दोनों को करेक्ट करने के लिए आप ओआरएस का पानी देते रहें, या अगर ओआरएस अवेलेबल नहीं है तो आप होममेड नमक, चीनी, पानी, नींबू का घोल दें, या आम रस, आम पना, जलजीरा, शिकंजी, फ्लूइड देते रहें। हर आधे घंटे पे पेशेंट को देते रहें, ताकि उसका बीपी भी रिकवर हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा
और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी आपको सलाइन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप पार्ट 1 जो है देख लीजिएगा, जिसमें मैंने डिटेल में हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक के बारे में, व्हाट इज हीट एग्जॉशन, व्हाट इज हीट स्ट्रोक, साइन सिम्टम्स, ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हूँ। क्योंकि जानकारी ही बचाव और इलाज है। अगर आपको जानकारी रहेगा तभी आप उससे आप बचाव कर सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। कि मैंने आपको डिटेल में सारी जानकारी दे दी, आप उसका लाभ उठाएं और दूसरे को शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा पाए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट करें या अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस करें। अगर अपना फैमिली डॉक्टर अभी तक नहीं बनाए हैं तो एक नॉलेजेबल, जिसको सभी चीज़ की जानकारी हो, वैसे डॉक्टर को आप फैमिली डॉक्टर बनाएं। क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम और डिजीज़ आते ही रहेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो अपने से कोशिश नहीं कीजिए ट्रीटमेंट करने का, क्योंकि उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरह हमारा हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी सारी वीडियो आप यूट्यूब पे डिटेल में देख सकते हैं। अब डॉक्टर शिवालकर सर्च कीजिए यूट्यूब पे और उसका फ़ायदा उठाएं। बी हैप्पी, बी हेल्दी। धन्यवाद, थैंक यू।